आज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी वैल्यू निकालना है हमको। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम इस सभी का मान यहाँ रखेंगे। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/√3/2 गुना है कॉस 30 का वैल्यू है √3/2 जो साइन 30 है 1/2 और इंटू कॉस 60 है 1/2 1/2। तो √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा 3 होगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, प्लस फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे 4। अब जो है दोनों का एलसीएम 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। तो ऊपर वाला मान ज्यों का त्यों रह जाएगा, क्योंकि 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3। तो इसी प्रकार यहाँ 1 होगा, यानी 3 जोड़ 1 यानी 4/4, अर्थात इसको काट देंगे तो कितना आएगा 4 से 4 में को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी इसका उत्तर होगा 1। क्लियर है ना। यानी इसमें √3 का √3 से गुना कर रहे हैं तो 3/2 का 2 से गुना करेंगे 4, जोड़ 1 का 1 से गुना करेंगे 1 और 2 का 2 से गुना करेंगे 4। और इसका एलसीएम निकाल करके हमने हल किया तो 3 जोड़ 1/4 4/4 अर्थात 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले वैल्यू रखेंगे सबका। ये 2 है तो 2 रखेंगे इंटू tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर 45 मतलब क्या tan 45 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है यानी कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर, यानी कॉस 30 का मान है साइन 60 के बराबर यानी √3/2 इसका स्क्वायर, माइनस इसी प्रकार साइन 60 का मान है √3/2 इसका स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 का स्क्वायर यानी √3/2 का स्क्वायर। हम यहाँ से भी इसको काट सकते हैं, जितना प्लस में वैल्यू है उतना ही माइनस में है, तो इस मान को हम यहाँ खत्म कर सकते हैं, काट सकते हैं। एक इसी प्रकार आया यहाँ क्या, अगर हल करते हैं तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 जोड़ √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 3/4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो इसको हम यहां से काटें या यहीं समाप्त कर सकते हैं, तो बाकी बचा 2 × 1 = 2। ये 2 जो है इसका उत्तर है। अब तीसरा क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देना है। तीसरा में जो है हर के परमीकरण का भी प्रयोग होगा। cos 45 डिग्री है बाई अपॉन है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। यहाँ cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और इसको हम लिख सकते हैं भागा के रूप में। sec 30 का मान है 2/√3 और प्लस cosec 30 का मान होता है 2, क्योंकि साइन 30 जो है वो 1/2 है, उसका विपरीत cosec 30 होगा 2/1 अर्थात 2। अब इसको हम हल करेंगे तो 1/√2 भागा इसका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो √3 होगा। अब यहाँ √3 को √3 से भागा देंगे तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, फिर प्लस है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से √3 भागा देंगे तो √3 को 2 से गुना करेंगे 2√3 अर्थात यहाँ सीधे एलसीएम से इसमें गुना करते हैं तो 2√3। अब भागा को हम क्या करेंगे गुना में बदल दिए, तो 1/√2 अपनी जगह पर है, गुना किए √3 ऊपर और बट्टा में आ गया 2 जोड़ 2√3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3, √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2√2 जोड़ √2 को 2√3 से गुना करेंगे तो 2 अपने जगह पर रहेगा, √2 गुना √3 यानी √6 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, जब कभी हर का परमीकरण हम लोग करते हैं तो परमीकरण करने के लिए सबसे पहले जो बड़ा वाला रहता है उसको आगे लिखेंगे, छोटे वाले को पीछे कर देंगे, यानी इसे हम पलट सकते हैं। पलट करके हम लिखेंगे 2√6 जोड़ 2√2, इसको हम लिख सकते हैं। a प्लस b को हम b प्लस a के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो √3 बट्टा में लिख दिए 2√6 जोड़ 2√2। अब हर का परमीकरण करेंगे तो परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, प्लस वाले को माइनस वाले से अंश और हर में गुना करते हैं। तो प्लस है यहाँ 2√6 जोड़ 2√2, तो यहाँ गुना करेंगे 2√6 माइनस 2√2 से अंश और हर दोनों में। गुना करने के बाद ध्यान देंगे √3 का गुना करेंगे 2√6 से, रूट वाले का रूट से गुना होता है, तो 2 और √3 गुना √6 यानी √18 यानी 2√18। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर √3 से 2√2 में गुना करेंगे तो 2 और √3 गुना √2 यानी √6 2√6। ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी।
बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी रूप में बदलने के लिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर यानी 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलिए ऊपर में क्या किए, दोनों तरफ 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, तो बाकी बचा रूट 18, अब माइनस रूट 6 बचा। अब जो है नीचे वाला को देखेंगे तो 2 रूट 6 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 4 गुना 6 यानी 24, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 यानी 4 दूनी 8 हो गया। तो 24 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो गया, 16 हो गया। ऊपर ज्यों का त्यों रखे हैं, तो यहां से काट देंगे, 2 8 16, 8 से काट दिया, तो बाकी बचा रूट 18 माइनस रूट 6 और बट्टा में 8। तो रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं, रूट 18 का अर्थ होता है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9 दूनी 18, और इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 2, यानी रूट 18 को हम लिखते हैं 3 रूट 2 के रूप में, और फिर माइनस हो जाएगा रूट 6, ये ज्यों का त्यों रहेगा, बट्टा 8, यही उत्तर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सबसे पहले सबका हम लोग वैल्यू रखेंगे, उसका मान रखेंगे, यानी साइन 30 का मान होता है कितना, 1/2, जोर टेन 45 का मान होता है 1, उसको रखेंगे, फिर माइनस है माइनस लिखेंगे, कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3, बट्टा यानी भागा, सेक 30 का मान रखेंगे तो 2/√3, जोर कॉस 60 इसका मान होता है साइन 30 के बराबर यानी 1/2, जोर कॉट 45 का मान टेन 45 के बराबर होता है यानी 1। अब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को हल करेंगे, तो इसका एलसीएम होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 है, तो 2 1 और √3 का एलसीएम होगा, 2 का √3 से गुना होगा यानी 2√3। अब 2 से जब इसमें हम भाग देते हैं 2√3 में, तो बाकी बचेगा √3, और √3 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये √3। ठीक इसी प्रकार यहाँ 1 है, 1 से 2/√3 में गुना करेंगे तो भाग देंगे, 1 से 2/√3 में भाग देंगे तो 2/√3, और 1 से गुना कर देंगे तो उसमें तो 2√3, अर्थात यानी सेम चीज 2√3 यहाँ रखेंगे, माइनस है माइनस रखेंगे। अब √3 से भागा देंगे 2√3 में तो √3 कट जाएगा, बाकी बचा 2 से 2 में गुना करेंगे यानी 4, अर्थात आया हमें √3 जोड़ 2√3 माइनस 4, और एलसीएम इसका आया था 2√3। इस बट्टा को हमने लिखा भागा के रूप में। इसी प्रकार नीचे वाले का भी एलसीएम निकालेंगे तो 2 का √3 से गुना करेंगे तो 2√3। क्लियर है, ऊपर वाले जैसे इसको लिखेंगे, √3 से अगर यदि 2√3 में भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, तो बाकी बचा 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 से भागा देंगे 2√3 में तो 2 गायब होगा, 2 कटेगा, तो बाकी बचा √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3, और यही 1 यहाँ है, अर्थात 1 से 2√3 में सीधे गुना करेंगे तो बचेगा 2√3। अब भागा को हमने क्या किया तो गुना के रूप में बदल दिया, गुना के रूप में बदल दिया तो 2√3 ऊपर, और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ हमने प्रक्रिया को प्रोसेस को भी आगे बढ़ाया है। जैसे यहां से शुरू करें तो √3 यानी 1√3 जोड़ 2√3 बराबर कितना, तो 3√3 माइनस 4 बट्टा में 2√3 है, भागा को गुना में बदल दिया तो 2√3 चला गया नीचे है, तो ये चला गया हर वाला अंश में, ये 2√3 हो गया अंश में, और नीचे यहाँ देखेंगे, नीचे जो ले गए हैं तो पहले 4 है और √3 यानी 1√3 जोड़ 2√3 अर्थात 3√3 है। ठीक है, 2√3 और 2√3 काट दिया यानी 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी 3√3 माइनस 4 बट्टा में 4 जोड़ 3√3। तो पिछले सवाल में हमने जो हर का परिमेयकरण किया था उस समय ये बताया गया था, और 9th में ये चीज स्पष्ट किया गया है। तो क्या करेंगे, इस दोनों में जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखेंगे, छोटे वाले को बाद में रखेंगे। कैसे हम पता करेंगे बड़ा वाला छोटा वाला, स्क्वायर करके चेक करते हैं, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 3√3 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 9 तिया 27, यानी ये वाला बड़ा हो जाएगा अगर स्क्वायर करते हैं तो, अर्थात 3√3 को हम लोग पहले ले लेंगे प्लस 4 को बाद में। अब हर का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्लस वाला है तो माइनस वाले से, यानी 3√3 माइनस 4 से अंश और हर में हम गुना करेंगे।
अब गुना तो कर दिया, तो यहाँ क्या प्रोसेस करेंगे, अब ये हो गया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऊपर वाला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे वाला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों अलग अलग हो गया। ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको बदलेंगे हम लोग ए स्क्वायर यानी 3√3 का ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a हो गया 3√3 और b हो गया 4 यानी 4 हो गया और प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो इसको हमने बदल दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। और ये है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हल कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 9 तिया ये हो गया 27 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16। अब इसको हल करते हैं तो 3√3 का स्क्वायर होगा तो 3 तिया 9 आती है √3 गुना √3 यानी 3 यानी 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27 माइनस ये हो गया 3 दूनी 6 गुना 4 यानी 24√3 और प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 और बट्टा में 27 माइनस 16 अर्थात 11। अब कैसे हल करेंगे, तो पहले जोड़ की क्रिया करते हैं, का भागा गुण जोड़ घटाओ। तो सबसे पहले जोड़ का क्रिया होगा तब जाके घटाओ का। तो 27 जोड़ 16 हो गया 43 माइनस 24√3 और बट्टा में है हमारा 11। यही हमारा उत्तर हो गया। अब पांचवें सवाल का जिक्र करते हैं। पांचवा जो हमने बनाया है यहाँ 5 क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ जो हम देखते हैं तो 5 गुना cos 60 ये sin 30 के बराबर है यानी 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है तो 4 गुना sec 30 का मान हो गया 2/√3 यानी क्योंकि cos 30 का मान होता है √3/2 तो इसको पलट देंगे तो 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे। यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते थे, फॉर्मूला एकदम स्पष्ट किया गया है पहले भी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 यानी sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री वाला हम बराबर हम डायरेक्ट 1 लिख सकते थे। 1 लिख करके कोष्टक में लिख देंगे, दर्शा देंगे, चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, मान प्रयोग किया है, बाद में प्रयोग करके दिखाया है जिसका वैल्यू 1 होता है। तो sin 30 का मान है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 उसका भी स्क्वायर करेंगे। तो ऊपर वाले को हमने हल किया है 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1/4 जोड़ है 4 फिर गुना 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और इस बट्टा को हमने भागा के रूप में प्रयोग कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 यानी 1/4 जो √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 3/4। अब इसको हल करेंगे 5 गुना 1 यानी 5/4 जोड़ 4 गुना 4 अंश से गुना होते हैं 4 गुना 4 यानी 16/3 माइनस 1 है और यहाँ भागा इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 ऊपर ज्यों का त्यों आएगा 1 जोड़ 3 अर्थात 4/4 यानी काट देंगे तो 1 ये 1 आएगा। इधर वाले को हल करें 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12 तो 4 से 12 में भागा देंगे तो 3 3 बचे 15 जोड़ 3 से भागा देंगे 12 में 4 से 16 में गुना करेंगे 64 माइनस 1 है यहाँ तो 12 गुना 1 यानी 12 भागा 1 है गुना 1 खत्म यानी अब आ गया 64 प्लस 15 यानी 79 माइनस 12/12 79 में से 12 घटाएंगे तो 67/12 67/12। नेक्स्ट जो है अगला सवाल कल अगले वीडियो में।